हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव शिवहरे और स्वागत है आप सब लोगों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसा डिस्कशन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर वो आरओ प्रीलिम्स एग्जाम हो। दोनों एग्जाम या इनफैक्ट आप कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे, सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे तो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत या आप ये भी कह सकते हैं पूरे भारत में जो अलग अलग हिमालय वाले अगर हिस्से को हम छोड़ दें तो प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं या पहाड़ियां जो पाई जाती हैं, इस वीडियो में ये शॉर्ट वीडियो रहेगा और इस पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चोटियां हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उन पर्वत श्रृंखलाओं की कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं जहां से एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा फोकस कीजिएगा। शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम अरावली पर्वत की। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है कि ये है अरावली माउंटेन, ठीक, अरावली माउंटेन। और अरावली पर्वत आपको पता है कि किस प्रकार का है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत के दक्षिण हिस्से में हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसका नाम है गुरु शिखर, ठीक। तो गुरु शिखर अरावली के साउथ में आपको देखोगे तो आबू की जो पहाड़ियां हैं उन आबू की पहाड़ियों पर आपको देखने को मिलता है। इस पूरे वीडियो में हम सारी पहाड़ियों पर चर्चा कर लेंगे। अरावली से आप नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आबू हिल्स, और आबू हिल्स यहीं पर, ये नीचे साउदर्न पार्ट में आबू हिल्स है और इसी आबू हिल्स में अवस्थित है गुरु शिखर जो 1722 मीटर इसकी हाइट है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली कैसा माउंटेन है? तो अरावली एक रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। और नीचे आएंगे तो आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मिलेगी ग्वालीगढ़ हिल्स, ग्वालीगढ़ रेंजेस हैं और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर। इसके अलावा गुजरात में भी कुछ महत्वपूर्ण रेंजेस हैं। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो राजपीपला आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये राजपीपला रेंज गुजरात में है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला का वेस्टर्न पार्ट है। जैसे सतपुड़ा माउंटेन रेंज देखें अगर आप, तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज को अगर आप देखेंगे तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज में तीन, पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में तीन प्रमुख रेंजेस देखने को मिलती हैं। जैसे एक है राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरा है मैकाल। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल तीन रेंजेस देखने को मिलती है, जिसमें से राजपीपला जो हिल्स है, ये राजपीपला हिल्स देखने को मिलती है आपको गुजरात में। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कौन से राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। दूसरा आप गिरनार और गिर रेंजेस, ये वही गिर रेंज है हमारी जहां पर एशियाई शेर देखने को मिलते हैं। तो गुजरात में दो रेंज देखने को मिल रही हैं, एक है गिरनार रेंज और दूसरी है गिर रेंज। वैसे गुजरात में एक और रेंज देखने को मिलती है, मैप में लिखा नहीं, यहां पर मैं नोट करता हूं, अरासुरा रेंज। अरासुरा, ये अरासुरा की जो पहाड़ियां हैं ये भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलती हैं। और नीचे आएंगे तो अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। इनका दोस्तों सीक्वेंस भी याद रखिएगा। जैसे ग्वालीगढ़ हमने देखा एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, गिर और गिरनार रेंज, ये है गिरनार रेंज और उसके नीचे गिर रेंज है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राजपीपला, ये यहाँ पर गुजरात में आपको ये राजपीपला देखने को मिल रही है। राजपीपला से और आगे आएंगे तो महादेव है और फिर उधर मैकाल, ये महादेव रेंज, ये यहाँ पर ये महादेव रेंज, ठीक। और इसी महादेव रेंज पर अवस्थित है आपका धूपगढ़, इसी महादेव रेंज पर अवस्थित है धूपगढ़। महादेव के बाद और ऊपर आओगे आपको दोस्तों तो मिलेगा यहाँ पर मैकाल रेंज। तो ये है, याद रखिए, ग्वालीगढ़, राजपीपला, राजपीपला के बाद यहां पर आपको मैंने बताया ये है महादेव रेंज, ठीक। और इसी के महादेव रेंज के और आगे आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये मिलेगी मैकाल श्रेणी है, ये मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी का जो पॉइंट है सबसे ऊंचा वो है दोस्तों अमरकंटक, वो है अमरकंटक। तो एक हो गया राजपीपला, राजपीपला के बाद ऊपर हो गया महादेव, ये है महादेव, मध्य प्रदेश में ही है। मैकाल कहां पर है? तो मैकाल आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। इसी तरीके से सतपुड़ा के ठीक ऊपर जो आपको विंध्यन पर्वत श्रृंखला दिख रही है, इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला में भी यहां पर जोभाट है, गुजरात वाले क्षेत्र, गुजरात राजस्थान से मिला हुआ, यहां पर गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में जोभाट है। उसके बाद भांडेर है और भांडेर के बाद ये तुम्हारा अगला जो देखने को मिल रहा है ये है कैमूर रेंज। जोभाट, भांडेर और कैमूर, कैमूर आपको बिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला है जहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। दूसरा मैंने आपको उसके नीचे बताया सतपुड़ा। इसके अलावा आप महाराष्ट्र में अगर आ जाएं तो महाराष्ट्र में आपको चार अलग अलग रेंजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार सीक्वेंस पूछ लिया गया है, इनका राज्य पूछ लिया गया है। आइए जरा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको दो रेंजेस, देखिए। एक है आपकी यहां पर रेंज देखने को मिलती है सतमाला रेंज, ये है आपकी दोस्तों सतमाला रेंज। सतमाला के बाद दूसरी आपको रेंज देखने को मिलती है, उसके ठीक नीचे, सतमाला के ठीक नीचे दूसरी रेंज देखने को मिलती है अजंता रेंज।
तो सतमाला और अजंता, और सतमाला और अजंता के बाद चौथी रेंज देखने को मिलती है हरिश्चंद्र, और तीसरी रेंज हरिश्चंद्र, और चौथी रेंज देखने को मिलती है बालाघाट। ठीक है, तो ये है हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई यहां पर नीचे है बालाघाट। ठीक, ये चारों रेंजेस ABCD जो लिखा हुआ है, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये दोस्तों कहां पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ठीक, दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में जिस दक्कन के पठार का विस्तार महाराष्ट्र में, वहां पर अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज है। और यहीं पर आप देखेंगे तो ये जो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज है, बेसिकली ये देखोगे तो आप ये उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है, उत्तरी सह्याद्री। और यहीं पर उत्तरी सह्याद्री में आपको देखने को मिलती है सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कालसुबाई। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कालसुबाई की कुल हाइट कितनी है, एक तो ये बताना है आपको। दूसरा, यहीं पर आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है महाबलेश्वर, यहीं पर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर हो गया, जहां से कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है। यहां पर मैंने आपको कालसुबाई बताई है, और कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना है। इसको क्रॉस करके आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो जब आप कर्नाटक में आओगे तो कर्नाटक में आपको मिलती हैं दोस्तों बाबा बूदन हिल्स, बाबा बूदन पहाड़ियां, और इसी बाबा बूदन की हिल पर यहीं पर मिलता है आपको कुद्रेमुख, यहीं पर मिलता है आपको कुद्रेमुख, और दूसरा मिलता है मुलानगिरी। मुलानगिरी और कुद्रेमुख दोनों यहीं पर हैं, और इसी बाबा बूदन हिल पर जो कुद्रेमुख है यहीं पर पाया जाता है लौह अयस्क के भंडार भी है। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, बाबा बूदन की पहाड़ी में कौन से क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, खनिज के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न है। साथ ही साथ यही वो बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं जहां पर भारत में सबसे पहले कॉफी की खेती यहीं पर की गई थी। यमन से सबसे पहले भारत में कॉफी लाई गई थी और बाबा बूदन हिल्स पर ही कॉफी का कल्टीवेशन किया गया था। आप और नीचे आएंगे तो अगली मिलेगी आपको नीलगिरी रेंज, नीलगिरी हिल्स, ये यहां पर ये नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स पर, और नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, जो पीक है नीलगिरी हिल्स का, वो है दोदा बेटा, वो है दोदा बेटा। और आप नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको सबसे दक्षिण में यहां पर मिलेगी कार्डमम हिल्स। ये देखिए, ये यहां पर है कार्डमम हिल्स। नीलगिरी माउंटेन्स का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैला हुआ है। जो नीलगिरी पर्वत है उनका विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैला हुआ है। ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पर ही सिचुएटेड है दोदा बेटा। अच्छा, कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबसे दक्षिणतम विस्तार है। कार्डमम की पहाड़ियां सबसे दक्षिणतम विस्तार है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको ये अनाईमलाई हिल्स है, ये है अनाईमलाई हिल्स। और दोस्तों इसी अनाईमलाई हिल्स पर अवस्थित है अनाईमुडी, अनाईमुडी। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है कि अनाईमुडी की हाइट कितनी है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि अनाईमुडी जो है दक्षिणी सह्याद्री की, क्योंकि यहां पर गोवा है 16 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तर सह्याद्री, 16 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे दक्षिण सह्याद्री, और इसी दक्षिण सह्याद्री पर अनामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित है अनाईमुडी। और दोस्तों अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अनामलाई हिल्स, अनाईमुडी, कार्डमम की पहाड़ियां, ये याद रखिएगा सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अब मैं एक बात और इंटरेस्टिंग बताता हूं कि जो कार्डमम की जो पहाड़ी है, इसी कार्डमम की पहाड़ी पर अवस्थित है अगस्त्यामलाई। यहां आप देखेंगे तो ये जो कार्डमम की पहाड़ी है, इसकी जो पीक है, इसकी पीक है यहां पर मैं लिख देता हूं अगस्त्यामलाई, ताकि आपको याद रहे, अगस्त्यामलाई। तो दोस्तों कार्डमम की हाईएस्ट पीक है अगस्त्यामलाई, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा 2636 मीटर जिसकी हाइट है। अच्छा, अनाईमलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, हाईएस्ट है 2695 मीटर, चलो मैंने बता भी दिया 2695 मीटर हाईएस्ट है अनामलाई की पहाड़ियों पर अवस्थित है अनाईमुडी। ये तो बात हो गई वेस्टर्न पार्ट की। अगर ईस्टर्न पार्ट पर थोड़ा सा आप नजर डालें तो ईस्टर्न पार्ट पर आप अगर सबसे पहले वेस्ट बंगाल और झारखंड को अगर देखेंगे ध्यान से, तो दोस्तों वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा पर अवस्थित है राजमहल पहाड़ियां। ये वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा पर यहां पर है ये राजमहल हिल्स। ठीक है, और यहीं पर आपका दोस्तों ये है तुम्हारा छोटा नागपुर का पठार, और इसी छोटा नागपुर के पठार में यहां का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है पारसनाथ, वो है आपका पारसनाथ। ठीक, ये हाईएस्ट पॉइंट है छोटा नागपुर के पठार का पारसनाथ। आप और नीचे आइए, छत्तीसगढ़ पे आ जाइए। छत्तीसगढ़ में आपको एक हिल मिलेगी जिसका नाम है रामगढ़ की पहाड़ियां। ये देखिए यहां पर ये है छत्तीसगढ़। ठीक, और छत्तीसगढ़ में ये यहां पर आपको मिल जाएंगी रामगढ़ हिल्स हैं।
तो याद रखिएगा रामगढ़ हिल्स कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा पर है राजमहल। और अगर आप नीचे आएंगे तो उड़ीसा में अगर आप चले हैं तो उड़ीसा में आपको मिलता है गरजात हिल्स। उड़ीसा आप आइए तो उड़ीसा में आपको मिलेगा यहाँ पर गरजात हिल्स, उड़ीसा में गरजात हिल्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा और अगर आप फर्दर नीचे आएंगे तो उड़ीसा के बाद इधर देखिए, ये है नल्लामलाई हिल्स, ठीक है, ये है पालकोंडा, ये है नल्लामलाई पालकोंडा। नल्लामलाई पालकोंडा दोनों कहां पर हैं, दोनों की दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। नल्लामलाई पालकोंडा, एरामल्ला, नल्लामाला, वेनिकोंडा, ये सब याद रखिएगा। इसमें मैप में एक तो नल्लामाला है, पालकोंडा है, एरामल्ला भी है, एटलस में देखिएगा एरामल्ला भी है। यहां पर पालकोंडा लिखा है लेकिन वेनिकोंडा भी आपके एटलस में होगा। तो वेनिकोंडा, नल्लामाला, एरामल्ला, पालकोंडा और नागरी, टोटली 5 पहाड़ियां हैं। पांचों की पांचों दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। और यही आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवस्थित है आपका, जिसका नाम है शेषांचलम हिल्स। और दोस्तों ये वही शेषांचलम हिल्स है जहां पर तिरुपति तिरुमाला जो बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमाला की पहाड़ियां हैं, इन्हीं शेषांचलम हिल्स पर अवस्थित है। जो आजकल जो है किसी अडल्ट्रेशन, वहां पर जो लड्डू बनते हैं उसमें अडल्ट्रेशन की वजह से वो न्यूज में बना हुआ है आजकल। अगर आप तमिलनाडु में आ जाएंगे तो तमिलनाडु में जवादी है, शेवराय है, पालानी है, शिरुमला है और वरुषनंदा है। ये सारी की सारी कहां पर हैं, तमिलनाडु में। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा पर है राजमहल्स। उड़ीसा में आ जाएंगे तो गरजात की पहाड़ियां हैं। आप छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे तो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। और यहीं पर आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अराकू की पहाड़ी पर, जिसका नाम है जिंदागाड़ा। आंध्र प्रदेश में अराकू की पहाड़ी है, अराकू की पहाड़ियां, और उस पर अवस्थित है जिंदागाड़ा। और जिंदागाड़ा दोस्तों पूरे के पूरे ईस्टर्न घाट का ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है। वैसे तो ईस्टर्न घाट का इसके पहले हाईएस्ट पॉइंट जाना जाता था महेंद्रगिरी, लेकिन अभी महेंद्रगिरी नहीं, जिंदागाड़ा है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो अराकू हिल्स है उसी पर अवस्थित है जिंदागाड़ा। और नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश में मैंने क्या क्या बताया, एरामाला, नल्लामाला, वेनिकोंडा, पालकोंडा और नागरी, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। शेषांचलम भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तिरुपति तिरुमाला अवस्थित है। अगर आप तमिलनाडु आ जाएंगे तो तमिलनाडु में आपको जवादी शेवराय, जवादी शेवराय बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस पूछा गया, इसको याद रखिएगा। तो जवादी है, शेवराय है, पालानी हिल्स है, शिरुमाला है और वरुषनंदा है। जवादी, शेवराय, पालानी, शिरुमाला और वरुषनंदा, ये सारी की सारी पीक्स तमिलनाडु में है, जो आपको याद रखना है। अब मैंने क्या किया है, इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख ऐसी चोटियां हैं जिनका हाईएस्ट पीक्स का हमने मैच द फॉलोइंग किया हुआ है। जैसे इधर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी का हाईएस्ट पॉइंट है कुद्रेमुख, मिला हुआ है मैच उसका। नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट है दोदा बेटा, ठीक है, 2636, ठीक। अन्नामलाई का हाईएस्ट पॉइंट है अनाईमुडी, 2695, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो कार्डमम की पहाड़ी का हाईएस्ट पॉइंट है अगस्त्यामलाई। कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी का हाईएस्ट पॉइंट है अगस्त्यामलाई, जरूर याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आपने एग्जाम से पूछा जा सकता है। दोस्तों पालनी हिल्स की अगर हम बात करें, पालनी पहाड़ियां जो तमिलनाडु में है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है वेम्बदिशा। दोस्तों वेम्बदिशा इज द थर्ड हाईएस्ट, वेम्बदिशा की अगर हम बात करें तो वेम्बदिशा जो है आपका थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले अनाईमुडी, दोदा बेटा और फिर वेम्बदिशा। वेम्बदिशा किसमें है, तो वेम्बदिशा है पालानी की पहाड़ियों पर। और दोस्तों वरुषनंदा की जो पहाड़ियां हैं, उस वरुषनंदा की पहाड़ी का जो पीक है उसका नाम है देवार मल्ली, ठीक। वरुषनंदा की पहाड़ियों का जो पीक है उसका नाम है देवार मल्ली। ये सारे के सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिए, ये जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा। हमने महाराष्ट्र की पहाड़ियां देखी, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र बालाघाट, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र बालाघाट। हमने गुजरात में देखा गिर और गिरनार रेंजेस के बारे में, गुजरात में हमने देखा गिर और गिरनार रेंजेस के बारे में। अगर आप इधर आप देखें तो अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र बालाघाट, और इसी अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र बालाघाट के बीच में यहां पर है आपका कालसुबाई 1646 मीटर, जो उत्तर सह्याद्री का सबसे ऊंचा बिंदु है। और हरिश्चंद्र के नीचे ही महाराष्ट्र में आपको मिल जाता है महाबलेश्वर देखने को, ठीक। तो महाबलेश्वर, कालसुबाई, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र बालाघाट, गिर और गिरनार हैं गुजरात में, ठीक है। गवालीगढ़ की पहाड़ी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, ये भी बता दिया। राजपीपला सतपुड़ा का वेस्टर्न पॉइंट है, राजपीपला, महादेव और मैकाल, महादेव का धूपगढ़ है और मैकाल का हाईएस्ट पॉइंट है अमरकंटक, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद आप देखेंगे तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, कुद्रेमुख, मुल्यानगिरी, 2 पीक्स है वहां पर।
नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डवम का सीक्वेंस याद रखिएगा, ये वेस्ट में है यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा आप इधर आप देखेंगे तो गरजात की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, गरजात और रामगढ़ की पहाड़ी के अलावा राजमहल हिल्स, और इधर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, एरामल्ला, वेनीकोंडा, पालकोंडा और नागरी, शेषांचलम हिल्स। और इधर तमिलनाडु आ जाएंगे आप तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा जावादी, शेवराय, पालानी, शिरुमाला, वरुषनंदा। ये सारी की सारी दोस्तों पीक्स मैंने आपको कवर करा दी हैं। इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और प्लस इसके अलावा जो मैंने आपको जिसमें पीक्स बताई हैं उसको आप एटलस में मार्क ज़रूर करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कौन से ज्योग्राफी के ऐसे वीडियोस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं ऐसे 15-20 मिनट में एक वीडियो आपके सामने लेके आऊं, जिससे आपको लगे कि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।